दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। भाई मैं आज आप सबके सामने आपको एक ऐसे फैक्ट से इनलाइटन करने आया हूं जिससे हम लोग इतना इनलाइटन नहीं। मैं आपको एक ऐसी एनेक्डोट शेयर करने आया हूं आपसे। क्या आपने अपने जीवन में कभी किसी बोलते हुए मटके को सुना है? कभी किसी बोलते हुए मटके को देखा है? मैंने भी नहीं देखा था, लेकिन जब मैंने पहली बार किसी बोलते हुए मटके को देखा तो मैं इतना हैरान हो गया और मैंने उससे पूछा कि ए बोलते हुए मटके, तुम क्या बोलना चाहते हो? तो वो कहता है मुझसे कि मैं बहुत हैरान हूं इस दुनिया में लोगों को देखकर कि ये इतने कामचोर, इतने नासमझ, इतने आलसी क्यों हैं। तो मैंने उससे पूछा कि कामचोर, आलसी, नासमझ, यहां तक तो ठीक है, लेकिन ये बोलने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? तुमने अपने जीवन में ऐसा क्या किया कि तुम इंसानों को इस तरह के शब्दों से संबोधित कर रहे हो? तो वो मुझसे कहता है कि आपको हमारी कहानी नहीं पता। तो मैंने कहा कि कह डालो अपनी कहानी। तो वो बोलने वाला मटका कहता है मुझसे कि मेरे जीवन में एक समय था जब मैं कुछ भी नहीं था। मैं कुछ भी नहीं था। मैं एक रेतीले रेगिस्तान में मिट्टी के डेले के रूप में पड़ा हुआ था, जहां ना इंसान की जात, न कोई जानवर आता था। बस कुछ पंछी अपने नुकीले पैरों से मेरे ऊपर बैठते थे और मुझे बहुत पीड़ा देते थे। मैं बहुत परेशान हुआ करता था। मैं सोचता था कि मेरे जीवन में यह दुख क्यों है। लेकिन हर रात की एक सुबह होती है, और मेरे जिंदगी में भी ऐसा ही हुआ। एक सुबह हुई जब कुछ कुम्हारों की टोली उस रेगिस्तान में आई, उस बियाबान रेगिस्तान में आई। और आप यकीन मानिए कि वो सारे कुम्हार मुझे छोड़कर सबको ले जा रहे थे। सारे मिट्टी के डेलों को ले जा रहे थे मुझे छोड़कर। तो मैंने एक कुम्हार से कहा कि भैया, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मुझे ले चलो यहां से। तो कुम्हार ने कहा कि मैं तुम्हें क्यों ले जाऊं भाई, तुम तो किसी काम के हो नहीं। तो मैंने कुम्हार से अपनी पीड़ा भरी आवाज में कहा कि भैया, मैं यहां बहुत परेशान हो चुका हूं, मुझे यहां से ले चलो। ये अंधेरा, ये वीराना, ये बियाबान अब सहा नहीं जाता, और ये आलम है कि अब तो किसी से कुछ कहा भी नहीं जाता। फिर वो कुम्हार मेरी हालत पर तरस खाकर मुझ मिट्टी के डेले को उस बियाबान रेगिस्तान से अपने साथ ले आया। फिर जब वो अपने साथ मुझे यहां ले आया तो मुझे लगा कि मेरे दिन फिर जाएंगे। अब मैं खुशी से रहूंगा, मैं लोगों को देखूंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस कुम्हार ने लकड़ी के लट्ठे से मार मार कर मुझ मिट्टी के डेले को बारीक मिट्टी में बदल दिया, एक पिसी हुई मिट्टी में बदल दिया। फिर उसके बाद उसने मुझे ठंडा पानी डालकर कई दिनों तक मुझे रखा। मैं दिन रात ठंडे पानी में पड़ा रहता था। फिर उसने मुझे आटे की लोई जिस तरह बनाई जाती है ना, उस तरह मुझे रखा। और फिर मार मार कर घूसों से, लातों से मार कर मुझे एक आसान सी मिट्टी में बनाया, एक मुलायम मिट्टी में बदला। और फिर उसके बाद जब उसने मुझे चरखे पर रखा तो मुझे कितनी पीड़ा हुई, मुझे दर्द हुआ, मैंने बहुत कराया। मुझे लगा कि अब मैं जिंदा बचूंगा भी नहीं, मैं मर तो नहीं जाऊंगा। पर हुआ यूं कि मैं एक रेती से
एक मिट्टी से बदलकर एक अनमोल घड़े में बदल गया, एक मटके में बदल गया। मैं ऐसे मटके में बदल गया जिसको काउंटर पे रखकर कुम्हार ने बोलियां लगाई। मुझे आने जाने वाले लोग रश्क से देखा करते थे, मेरी तरफ निगाहें गड़ाकर देखा करते थे। खूबसूरत लड़की आकर मुझे अपने हाथों में उठाती थी और मुझसे कहती थी कि कितना सुंदर मटका है, लेकिन मुझे अफोर्ड नहीं कर पाती थी। वो कुम्हार से पूछती थी कि भैया ये मटका कितने का है। कुम्हार इठलाकर कहता कि बहुत महंगा है मैडम, नहीं ले पाओगी। मैं अपनी किस्मत पर इतराता था। फिर एक दिन कुछ यूं हुआ कि एक सेठानी अपनी कार से उतरी और मुझे मुंह मांगे दामों में खरीद कर अपने साथ अपनी कार में ले आई। मैं घर आ गया और आने के बाद मुझे उस घर के रसोड़े में, किचन में ले जाकर एक थाल के ऊपर बढ़िया से सजाकर रखा गया। अब बोलो भैया, मेरे दिन फिर गए ना। उसकी कहानी सुनकर आप यकीन मानिए, जिस मटके पर थोड़ी देर पहले मुझे तरस आ रहा था, अब उससे ईर्ष्या हो रही थी। उससे ईर्ष्या हो रही थी। मैं उस मटके से जलने लगा, उसकी किस्मत से जलने लगा। लेकिन यकायक मैंने खुद को संभालते हुए मटके से कहा, हां हां, तो क्या हुआ? जीवन में संघर्ष कर लिया तो कौन से तुम कलेक्टर हो रखे, कौन से मिनिस्टर हो गए? तो वो मुस्कुराकर मुझसे कहता है कि कलेक्टर मिनिस्टर का तो पता नहीं भैया, पर इतना जरूर कह सकता हूं कि मैं अपनी जगह ही रहता हूं किचन में। पहली बात, मुझे जमीन पर नहीं रखा जाता। मटके को हमेशा एक सांचे के ऊपर रखा जाता है और यकीन मानिए, हर कोई मेरे पास आता है, मैं किसी के पास नहीं जाता। आपके घर में कोई भी आए, आप सबसे पहले मेरे पास ही आओगे। हर कोई अपनी प्यास बुझाने के लिए मेरे शीतल जल की इच्छा लेकर आता है। मटके की ये बातें सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और मैंने सोचा कि मटके से कितना कुछ हम सब सीख सकते हैं। सबसे पहली बात जो मैंने मटके से सीखी कि अपने जीवन में कभी भी अवसर को हाथ से न जाने दो। जब कुम्हारों की टोली उसे छोड़कर जा रही थी, मटके ने तुरंत कहा कि मुझे ले चल। पहली बात कि किसी अवसर को हाथ से न जाने दो। दूसरी बात जो हम सब उस मटके से सीख सकते हैं वो ये कि कितनी भी पीड़ा हो, कितना भी दर्द हो, लेकिन खुद को एक अनमोल वस्तु बनाने में समय लगा। ये सब हम चीजें मटके से सीख सकते हैं। फिर इसके बाद मटके से मैंने कहा कि मान तो गया मैं तुम्हारी बात। तो मटके ने 4 लाइनें मुझसे कही, वो मैं आपकी नजर करता हूं। मटके ने मुझसे कहा कि जब जीवन संघर्ष का पर्याय बन जाता है, जब जीवन संघर्ष का पर्याय बन जाता है, इंसान तो क्या कोयला भी हीरा बन जाता है। जब जीवन संघर्ष का पर्याय बन जाता है, इंसान तो क्या कोयला भी हीरा बन जाता है। संघर्ष की ताप में जलकर, संघर्ष की ताप में जलकर स्वर्ण भी कुंदन रूप धरता है और मिट्टी का रोम रोम भी चरखे की चाक पे चढ़कर अमर हो जाता है। तो इसी के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं मुझे सुनने के लिए और इस बोलते हुए मटके की कहानी सुनने के लिए। मेरे जीवन में मैं काफी इनलाइटेंड हुआ इस मटके की बातों को सुनकर। मैं आशा करता हूं आपने भी इस मटके से काफी कुछ सीखा होगा। जय श्री राम।